भैया मैंने यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक पर्सनल लोन लिया था और उसका मैं आपको प्रूफ यहाँ पर बता देता हूँ। योनो एसबीआई से मैं आपको चेक करके अपना लोन का स्टेटस बता देता हूँ और जिस लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके सामने यहाँ पर लाइव में यहाँ पर प्रूफ कर रहा हूँ कि आप लोग भी अगर यहाँ पर अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर या बेटर या सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अगर आप लोग पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, चाहे आप लोग भैया जैसे हमने यहाँ पर एसबीआई से लिया था, कोई बात नहीं, आप लोग किसी भी बैंक से आप लोग किस प्रकार से उनसे यहाँ पर डीलिंग कर सकते हैं, कैसे करके आप लोग भैया अपनी जो ब्याज दर है वो सबसे कम लगवा सकते हैं। चाहे आप लोगों का भैया नया लोन लेने वाले हैं या पहले से अगर आपके यहाँ पर लोन चल रहा है तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए, सब कुछ भैया मैं आज आपको अपना प्रैक्टिकली जो बात हमने यहाँ पर फेस की है वो सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले आप लोगों को इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बैंक क्या करते हैं ना, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर मूर्ख बनाते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पर दो चीज दे देते हैं। स्टार्टिंग के यहाँ पर इन्होंने 10.5% या 10% लिख देते हैं और टॉप में यहाँ पर 18%, 25% या डैश करके छोड़ देते हैं आगे। ये जो 18% से ऊपर वाला मैटर है वो मोस्टली यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी एनबीएफसी कंपनीज के मैटर में होता है, क्योंकि एनबीएफसी कंपनीज क्या करती है, खुद बैंकों से यहाँ पर कर्जा लेती है। ये इनको यहाँ पर कोई डिपॉजिट करने का कोई अधिकार है नहीं आरबीआई के द्वारा, इनके पास में ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है। इस वजह से इनको यहाँ पर अपनी जो फंडिंग है उसको कवर करने के लिए, एक्स्ट्रा लोन देने के लिए खुद यहाँ पर बैंकों से पैसा उठाना पड़ता है। तो यार एक बात बताओ, ये खुद यहाँ पर पैसा उठा के आप लोगों को देगी तो यहाँ पर कोई जनसेवा के लिए नहीं बैठी है, इसलिए इनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो बैंकों की तुलना में यहाँ पर ज्यादा होती है। लेकिन इनका एक थोड़ा सा फायदा होता है कि यार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज्यादा लेते हैं लेकिन बैंकों की तुलना में तो एलिजिबिलिटी होती है ना, उसमें भैया यहाँ पर ये छूट देते हैं, जिसमें आपका कोई जैसे जॉब से रिलेटेड एलिजिबिलिटी होती है या आप लोगों का कोई सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर कम होता है, उस कंडीशन में यहाँ पर ये थोड़ा सा बेस्ट रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भैया बैंकों से आप लोग किस प्रकार से या एनबीएफसी कंपनी से आप लोग किस प्रकार से बेस्ट डील ले सकते हैं। 7 तरीके हैं दोस्तों इसके, और मैं आप लोगों को आगे बताऊं उससे पहले है ना, थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज की फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ही जरूरी है कि जो ब्याज दर होती है वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करती है, यानी कि बैंक वालों को आप लोग किस प्रकार से यहाँ पर मना सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर कम से कम रेट ही लगेगी भैया। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी, तभी जाके आप लोग यहाँ पर बैंक वाले से या कंपनी वाले से आप लोग तभी बात कर पाएंगे, अन्यथा आप लोग यहाँ पर चुपचाप आंख बंद करके लोन एग्रीमेंट साइन कर दोगे और लोन एग्रीमेंट साइन होने के बाद में आप लोग फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। और उस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, जो पहले से लोन चल रहा है तो वो भी मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो भाई ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोगों को यहाँ पर सबसे अच्छी रेट के अंदर लोन चाहिए यहाँ पर, तो देखो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, पहले एक चीज आप लोगों की समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहला फैक्टर होता है भैया आर्थिक परिस्थितियां। जी हाँ भैया, आर्थिक परिस्थितियां जैसे अपने घर की यहाँ पर खराब हो जाती है ना, वैसे यहाँ पर बैंक और कंपनीज होती है उनकी आर्थिक स्थितियां भी यहाँ पर ब्याज दर को डिपेंड करती है या डिपेंड करती है। अब यहाँ पर जो रिजर्व बैंक की जो रेट्स होती है वो तो यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ती है, लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों जो खुद की जो बैंक या कंपनी की जो स्थिति है, जो उनके बोर्ड होते हैं वो भी यहाँ पर डिसाइड करते हैं। अगर उनके पास में पैसा का फ्लो यहाँ पर ज्यादा है और उनको यहाँ पर फिर थोड़ी सी रियायत रहती है या आरबीआई की तरफ से भी यहाँ पर छूट रहती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी यहाँ पर लोन देना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे सातवां कारण तो भैया पैसे कारण यही होता है। अगला कारण है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ऋणदाता के साथ में संबंध। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा समझिए। अगर मान लीजिए आप लोगों ने भैया पहले कभी भी उस बैंक के साथ में, उस कंपनी के साथ में कभी कोई आपने लोन लिया और वो लोन आप लोगों ने यहाँ पर टाइम यहाँ पर रिपेमेंट करते रहे, या अगर आपका डिले भी हुआ ना तो बहुत ही मान लीजिए कोई विशेष मजबूरी होगी, कोई स्वास्थ्य कारण होगा उस वजह से, या कोई जॉब क्विट हो गई उस वजह से, अगर आप लोगों का कोई लीगल कारण के साथ में यहाँ पर अगर डिले भी होता है तो भी आप लोगों के लिए यहाँ पर नया रेट ऑफ इंटरेस्ट जारी करते समय एक पॉजिटिव मैसेज यहाँ पर क्रेडिट मैनेजर के द्वारा दिया जाता है। अगला जो बात है वो है भैया आपकी नौकरी का विवरण, या मैं आप लोगों के लिए बात करूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो भाई, इस जमाने में आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर 1 रुपए देगा तो आप लोगों से देखेगा यार 1 रुपए का किस्तों के साथ में प्लस ब्याज के साथ में चुकाने लायक भी है कि नहीं। यहाँ पर भैया हर महीने इसको यहाँ पर किस्तें देनी पड़ेगी, ये कहाँ से पैसा लेकर आएगा, इसकी जॉब की कौन सी कंपनी में काम करता है, सरकारी सेक्टर में काम करता है। हमेशा भैया लोन के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर को प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद में जैसे बड़े बड़े कंपनीज होती है, एमएनसीज होती है, उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद में छोटी श्रेणी के जो प्राइवेट सेक्टर के जॉब होते हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। तो
यहाँ पर 2 चीज़ें भी डिपेंड करती है, एक तो आपकी जॉब की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी और एक आप लोग किस पोस्ट के ऊपर हैं, वो परमानेंट है या टेम्परेरी है, वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मायने रखता है भैया। अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो है यहाँ पर नंबर 4 की भैया। नंबर 4 की है ऋण राशि एवं अवधि। देखो बहुत ही कॉमन सी बेसिक की चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, बड़ी ऋण राशि या अधिक भुगतान अवधि पर ब्याज दर अधिक हो सकती है। देखो भैया, अगर आप लोग यहाँ पर बड़ा लोन का अमाउंट ले रहे हैं यहाँ पर और अधिक भुगतान अवधि का मतलब आप लंबे समय तक जा रहे हैं, तो नॉर्मली होना ये चाहिए था यहाँ पर कि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कम लगे और यहाँ पर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा छूट मिले। लेकिन ये जो पर्सनल लोन या अनसिक्योर लोन है, उस मैटर में आप लोगों के साथ में यहाँ पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा लगाई जा सकती है। अगला तीसरा कारण है भैया, यहाँ पर तीसरा कारण है ऋण से आय अनुपात। कम अनुपात वित्तीय स्थिति को स्वस्थ दर्शाता है, जो कम ब्याज दर पाने में मदद करता है। इसका मतलब समझो भाई, आप लोगों की इनकम है ना, वो यहाँ पर आपको 50,000 रुपए तक की ईएमआई को अफोर्ड करवा रही है। लेकिन आप लोग भैया अगर लोन की जो ईएमआई है वो 10,000 रुपए तक की अगर आप लोग ले रहे हैं, यानी कि इनकम आपकी ज़्यादा है, ठीक है? और लोन आपका कम है, तो भैया आप लोग कम इंटरेस्ट रेट पाने के अधिकारी होते हैं। इस बात को आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। नंबर दूसरी बात है जो बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आप लोगों को, आय स्तर और स्थिरता। देखो, स्थिर आय यानी कि हर महीने पेमेंट आएगी, इसकी गारंटी है। अच्छी नौकरी, आपकी भुगतान की क्षमता इत्यादि भैया अगर बेटर है, तो आप लोगों को बैंक की जो स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उसको लेने से कोई भी नहीं रोकने वाला है। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर ये प्रूव करना रहता है कि यार मेरे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम इस कंडीशन में लग सकती है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट यहाँ पर कस्टमर रहने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ पर आप लोग सबसे बेस्ट डील दीजिए दोस्तों। और नंबर एक है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के लिए, लोन सेक्टर के लिए, और वो है आप लोगों का क्रेडिट स्कोर। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट स्कोर की वैल्यू भैया आप सभी को पता है। आप लोग खुद एसबीआई की वेबसाइट पे जाना, एचडीएफसी की वेबसाइट पे जाना, आईसीआईसी पे जाना, या किसी भी बैंक या कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वहाँ पर आप लोगों को एसबीआई तो चार्ट बना के देता है कि अगर आपका स्कोर यहाँ पर 800 से ऊपर है तो आप लोगों को सबसे कम ब्याज दर मिलेगी। 750 के 800 के बीच में तो उससे ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। यानी जैसे जैसे आपका यहाँ पर क्रेडिट स्कोर कम होता जाएगा, वैसे वैसे आप लोगों की जो ब्याज दर है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और 700 से नीचे तो भैया बैंक यहाँ पर लोन आप लोगों को देते ही नहीं है। आप किस कंडीशन में दे सकते हैं कि अगर आपका यहाँ पर कोई सैलरी अकाउंट है, या पहले से आप लोग यहाँ पर अच्छा यहाँ पर पहले आपने रिपेमेंट वगैरह अच्छा किया है, कुछ ऐसी मतलब बढ़िया कंडीशन होगी, तो आप लोगों को 700 से नीचे लोन्स दे सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पर लोन देना नहीं चाहते हैं भैया। अब हम उन अपने दोस्तों की बात कर लेते हैं जिनका पर पहले से भैया लोन चालू है और वो क्या करे अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करवाने के लिए। तो देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करवाने के लिए उनको यहाँ पर सबसे पहले एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इनमें से इनके फैक्टर कुछ उनके पास में अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर हुआ है ना किसी दूसरे बैंक के साथ में यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। उनको ये बात बता सकते हैं कि भैया मेरे पास में इतने सारे फीचर्स है, अब मेरे यहाँ पर देखो पहले जॉब नहीं था, अब मेरे यहाँ पर जॉब भी आ गया। पहले मेरा सिविल यहाँ पर 680 था या 685 था, अब मेरा सिविल यहाँ पर 777 हो गया है या 800 हो गया है। उसके लिए आप लोग बता सकते हैं कि भाई मेरे इनकम का स्रोत भी बढ़ गया है। तो उस कंडीशन में आप लोग सबसे पहले जिस बैंक से आपने लोन लिया उसी के साथ में आप लोग बातचीत कीजिए। आपका जो आरएम है उसके साथ में आप लोग बात कीजिए। अगर फिर नहीं बैठता है तो आप लोगों को थोड़ा सा बोलिए कि भाई मैं अपने यहाँ पर बीटी करवाऊंगा, बैलेंस ट्रांसफर करवाऊंगा। और बैलेंस ट्रांसफर के नाम पर आप लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई देखो मेरे पास में इनकम वगैरह सब कुछ यहाँ पर स्टेबल हो गई है, तो अब आप लोग मुझे यहाँ पर बेस्ट डील दे सकते हैं, ठीक है। और फ्लोटिंग में है तो फिर तो कुछ आप लोग करना नहीं है, क्योंकि फ्लोटिंग में तो वैसे यहाँ पर आप लोग कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिली है, और वो रेट होती है वो मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट होती रहती है। फिक्स्ड वाले मैटर में या फिर आप लोग किसी दूसरे बैंक में ये पूरी कंडीशन बता सकते हैं और वहां पर आप लोग अच्छी डील ले सकते हैं। डील लेने से पहले आप लोग ये देख लीजिएगा कि पहले अगर मैं फोरक्लोज कराऊंगा तो फोरक्लोज का चार्ज कितना पड़ेगा, और नया लोन लूंगा तो वहां पर प्रोसेसिंग फीस कितनी कटेगी। तो ये दोनों चीजें आप लोग कंपेयर करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर लोन लेना दोस्तों। तो ये कुछ ऐसे बेसिक तरीके हैं जो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में प्रचलित है, जो आप लोगों को सबसे कम ब्याज दर दिलवा सकते हैं। कोई भी सवाल है मुझे कमेंट में पूछिएगा, जान के पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज कितना ही धन्यवाद। राम राम सा।